साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले सत्रों से आपने वस्तुओं की गति का वर्णन करने के विभिन्न तरीकों और गति के कारणों के बारे में सीखा है। एक ही संकल्पना जो हमें कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने और व्याख्या करने में सहायता करती है, वह है कार्य। ऊर्जा और शक्ति का कार्य से गहरा संबंध है। अपनी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करने में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जिनका आपस में गहरा संबंध है। कभी-कभी हम वास्तव में उन पर अधिक ध्यान दिए बिना इन शब्दों का उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में लोग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे वजन उठाना, सफाई करना, खाना बनाना, बगीचे में पौधों को पानी देना आदि। इसी प्रकार आप अपने घरों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए मशीनें लगाते हैं। ये कार्य कैसे हो रहे हैं? इन कार्यों को करने के लिए आपको क्या चाहिए? मनुष्य और मशीन दोनों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आमतौर पर यह ऊर्जा मनुष्यों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से और मशीनों को उन्हें आपूर्ति की गई बिजली से प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति या मशीन उस कार्य को करने में कुछ ऊर्जा खर्च करता है। यह खर्च की गई ऊर्जा आखिर में कहाँ जाती है? क्या कोई कार्य करते समय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? क्या हम ऊर्जा के स्थानांतरण के बिना कोई कार्य कर सकते हैं? इस अध्याय में आप इन अवधारणाओं का अधिक ध्यानपूर्वक परीक्षण करेंगे। मैं शालिनी हूँ। मैं आपको इस सत्र में कक्षा 9 भौतिक विज्ञान के पाठ कार्य, ऊर्जा और शक्ति से किए गए कार्य के बारे में समझाने के लिए यहाँ हूँ। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ सकेंगे। कार्य, कार्य का वैज्ञानिक अर्थ, विज्ञान में कार्य की परिभाषा, सांकेतिक शब्द, कार्य, किए गए कार्य, बल, विस्थापन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। सत्र आरंभ होने से पहले आइए इस सत्र के संकल्पना मानचित्र को देखें। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न स्थितियों में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। कार्य शब्द परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। बयान, जैसे मैं एक कारखाना में काम कर रहा हूँ। रामायण वाल्मीकि की महान कृति है। मशीन चालू हालत में है। इस पुस्तक में बड़ी संख्या से समस्याओं का समाधान किया गया है। आइए हम अगले वर्ष के लिए एक योजना बनाएं आदि। जिस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं और जिस तरह से हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उसके बीच अंतर है। आइए एक ऐसे स्थिति पर विचार करें जहां एक व्यक्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वह पढ़ाई में काफी समय बिताती है।
वह किताबें पढ़ती है, रेखाचित्र बनाती है, अपने विचारों को व्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्र एकत्र करती है, विशेष कक्षाओं में भाग लेती है, अपने दोस्तों के साथ समस्याओं पर चर्चा करती है, प्रयोग करती है आदि। हमारे आम विचार में वह कड़ी मेहनत कर रही है, परंतु यदि हम कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार चलें तो उपरोक्त गतिविधियों को कार्य नहीं माना जाता है। आइए एक और उदाहरण पर विचार करें, जहां एक व्यक्ति एक विशाल चट्टान को धकेलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मान लीजिए कि उसके तमाम प्रयासों के पश्चात चट्टान नहीं हिलती। वह पूरी तरह थककर चूर हो जाता है। हमारे आम विचार के अनुसार उसने कड़ी मेहनत की है, लेकिन विज्ञान के अनुसार उसने चट्टान पर कोई काम नहीं किया है। दूसरे उदाहरण में मान लीजिए कि आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और किसी इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसा करने में आप कुछ ऊर्जा खर्च करते हैं। हमारी आम समझ में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार आपने इमारत की दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत काम किया है। हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी उपयोगी शारीरिक या मानसिक श्रम को कार्य मानते हैं, लेकिन कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें से सभी गतिविधियों को कार्य नहीं माना जाता है और उनमें से केवल कुछ को ही कार्य माना जाता है। कार्य क्या है? कार्य के सामान्य दृष्टिकोण और कार्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच अंतर क्या है? कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने और परिभाषित करने के तरीके को समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर पड़े पत्थर को धकेले। पत्थर दूर तक चलता है। आपने पत्थर पर बल लगाया और पत्थर विस्थापित हो गया। ऐसी स्थिति में कार्य होता है। एक लड़की का ठेला खींचती है और ठेला कुछ दूर तक चली जाती है। लड़की ने ठेला पर बल लगाया है और वह विस्थापित हो गई है। इसलिए काम पूरा हो गया है। किसी पुस्तक को ऊंचाई से उठाएं। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना होगा। किताब ऊपर उठती है। पुस्तक पर एक बल लगाया गया है और पुस्तक हिल गई है, इसलिए काम पूरा हो गया है। उपरोक्त स्थितियों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि काम करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। किसी बल को किसी वस्तु पर कार्य करना चाहिए और वस्तु को विस्थापित किया जाना चाहिए। यदि उपरोक्त में से कोई भी एक शर्त उपस्थित नहीं है तो कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम काम को इसी तरह देखते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर एक स्थिर बल F कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु को बल की दिशा में दूरी से
s से विस्थापित किया जाता है। माना कि कार्य W किया गया है। हम कार्य को बल और विस्थापन के गुणनफल के बारे में परिभाषित करते हैं। किया गया कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू विस्थापन, W इज इक्वल्स टू Fs। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गए कार्य बल की दिशा में चली गई दूरी से गुणा किए गए बल के परिणाम के बराबर होता है। कार्य का केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं। अतः कार्य एक अदिश राशि है। हम बल F को न्यूटन N में और विस्थापन S को मीटर M में मापते हैं। समीकरण W इज इक्वल टू Fs में यदि F इज इक्वल्स टू 1 और S इज इक्वल्स टू 1 है तो बल द्वारा किए गए कार्य 1 Nm होगा। अतः कार्य की इकाई न्यूटन मीटर Nm या जूल J है। इस प्रकार एक जूल J किसी वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा है जब एक न्यूटन का बल इसे बल की कार्रवाई की रेखा के साथ 1 मीटर विस्थापित करता है। जब वस्तु पर बल शून्य हो तो किए गए कार्य क्या होगा? जब वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो किए गए कार्य क्या होगा? यदि बल या विस्थापन शून्य है तो किए गए कार्य शून्य है, क्योंकि यह किए जाने वाले कार्य की शर्तों को पूरा करता है। ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसमें बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। एक बच्चा जमीन के समानांतर एक खिलौना कार खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। इस स्थिति में किए गए कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे मामलों में बल द्वारा किए गए कार्य सकारात्मक माना जाता है। ऐसे कुछ मामले हैं जहां वस्तु का विस्थापन उस पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में हो सकता है। ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसमें कोई वस्तु एक विशेष दिशा में एक समान वेग से घूम रही हो। अब एक मंदक बल F विपरीत दिशा में लगाया जाता है। विस्थापन S के बाद वस्तु रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाता है और ऋण चिन्ह से दर्शाया जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य F इंटू माइनस S इन ब्रैकेट्स या माइनस F इंटू S इन ब्रैकेट्स है। जब बल विस्थापन की दशा के विपरीत कार्य करता है तो किए गए कार्य ऋणात्मक होता है और जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जब बल विस्थापन की दिशा में होता है तो किए गए कार्य सकारात्मक होता है और जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसे ऊर्जा प्राप्त होगी। याद रखने योग्य बातें। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किए गए कार्य चली गई दूरी से गुणा किए गए बल F के परिमाण के बराबर होता है। कार्य की इकाई जूल है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य शून्य होगा।
कार्य का केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं। अतः कार्य एक अदिश राशि है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाता है। यदि काम का मूल्य सकारात्मक है, तो जिस शरीर पर काम किया गया है उसे ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि कार्य का मान ऋणात्मक है, तो जिस पिंड पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है।